ओ तोते, यहाँ बीच में कैसे आ गया? मुझे अभी अभी चिड़िया का गंध आई है। जल्दी बता, जल्दी बता वो कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ओ, जल्दी बता, वह पक्षी नीले रंग के कहाँ है? मैं उनकी गंध पास ही महसूस कर रहा हूँ। तू झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मेरे पंजों से बचकर कोई नहीं निकल सकता। तू भी तोते महाराज उधर उधर उस ओर गए हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक विशाल हरे भरे जंगल में अनगिनत पेड़ पौधे और रंग बिरंगी फूल खिलते रहते थे। सूरज की सुनहरी किरणें जब पेड़ों की शाखा से छन कर जमीन पर गिरती तो पूरा जंगल किसी सोने की चादर से ढका हुआ प्रतीत होता। और तो और उस जंगल की हवा इतनी शुद्ध थी कि उसमें सांस लेते ही तन मन और ताजा हो जाता। इसी जंगल में रहता था एक तोता, लेकिन यह तोता साधारण नहीं था। वैसे तो लोग तोते को एक चहचहाने वाला, इंसानों की बोली की नकल करने वाला साधारण पक्षी मानते हैं, पर यह तोता अलग था। उस तोते में चालाकी भी थी, चतुराई भी थी और परिस्थितियों के हिसाब से अपना दिमाग तुरंत लगाने की क्षमता भी थी। वह तोता दिन भर पेड़ों पर बैठकर दाने चुगता, मीठे मीठे फलों का रस पीता और कभी कभी छोटी छोटी टहनियों की छाल कुतरता रहता। उसका इलाका सबसे हरा भरा हिस्सा था। जहाँ घास, बीज, फल और अनाज की भी कोई कमी नहीं होती थी। पर तोते की एक खास आदत थी। वह अपने इलाके में किसी और पक्षी को टिकने ही नहीं देता था। अगर कोई नई पक्षी वहां आकर दाना चुगने की कोशिश करता तो मिट्टू तोता तुरंत अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसके पास पहुंचता और तेज आवाज में चीखता और उसे भगा देता। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी समझ गए कि उस इलाके पर तोते का अधिकार है, इसलिए छोटे छोटे पंछी उससे दूर ही रहा करते थे। तोता तो अपने आप में बहुत खुश था। उसका कहना था कि अरे वाह, जब मेरे पास भरपूर भोजन है, आरामदायक जगह भी है और कोई प्रतियोगी नहीं है, तो मुझे और क्या चाहिए? यही मैं जिंदगी भर चैन से रहूंगा। तोता अपने आप में बहुत खुश था। लेकिन एक दिन कहानी ने मोड़ लिया। जंगल के आसमान में उड़ते उड़ते एक लाड़ो और बल्लू उस इलाके में आ पहुंचते हैं। वह नीले पंखों वाले खूबसूरत पक्षी थे। उनकी चोंच हल्की गुलाबी और आंखें मासूमियत में झलक रही थी। दोनों पक्षी दूर से ही देखकर चकित रह गए। नीचे जमीन पर घास हरी भरी थी। पेड़ों पर ढेर सारे फल लटक रहे थे और चारों ओर शांति छाई हुई थी। वो दोनों उस जगह से प्रेरित हो गए और एक पेड़ के टहनी पर आकर बैठ गए। बल्लू खुश होकर लाडो से कहता है, अरे प्रिय, देखो तो यह जगह कितनी सुंदर है। यहाँ तो हरियाली ही हरियाली है। हम आज से यही रहेंगे और अपने बच्चों को भी यही लेकर आएंगे। या भोजन की कोई कमी नहीं होगी। हम दोनों आराम से बाकी की सब जिंदगी हमारे बच्चों के साथ यही काट देंगे। तभी लाडो चिड़िया ने भी मुस्कुराकर कहा, अरे हाँ हाँ पल्लू जी, तुमने बिल्कुल सही कहा।
इतनी अच्छी जगह हमें और कहीं नहीं मिलेगी। अब हमें और उड़ान भरने की ज़रूरत ही नहीं है। यही हम अपना बसेरा बनाएंगे। वो दोनों उस जगह को देखकर बहुत प्रसन्न थे और डाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन तभी पास की डाल से उन्हें कोई घूर रहा था। वो और कोई नहीं था, वो था मिट्टू तोता। तोते ने उन्हें देखकर बहुत चिंतित हो गया। तोते की नज़र जैसे ही लाडो और बल्लू पर पड़ी, उसका सारा चैन उड़ गया और वो बोला, अरे ये दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर दाना चुगने की। ये मेरे हक पर डाका डालने आए हैं। अगर यही ठहर गए तो मेरा क्या होगा। नहीं नहीं, इन्हें तुरंत भगाना होगा मुझे। तभी तोता तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए उनके पास पहुंचा और उनके सामने जाकर जोर से चीखा, अरे मूर्ख, तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए। मैंने तुम्हें पहले कभी इस इलाके में नहीं देखा। क्या तुम नए आए हो। तभी बल्लू ने मासूमियत में कहा, अरे तोता भैया, हमें माफ कर दो। यहाँ बहुत सारी हरियाली और दाने हैं। इस सुंदर जगह ने हमें खींच लिया। हम यहाँ आकर बहुत खुश हुए हैं। हमारा जंगल में तो सूखा पड़ा है भैया। तभी मिट्टू तोता मुस्कुराकर बोला, लेकिन उसकी मुस्कान में चालाकी छिपी थी। अरे अरे अरे, तुम इस हरियाली को धोखे में आ गए। ये जगह बाहर से भले ही स्वर्ग जैसी दिखती हो, लेकिन असल में यह बाज का इलाका है। बाज जी यहाँ शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। जो भी पक्षी यहाँ आता है वह उनके पंजों का फंसकर अपनी जान गंवा देता है। तुम दोनों को देखकर मुझे सचमुच दया आ रही है। जल्दी से यहाँ से उड़ जाओ, वरना नहीं तो तुम भी उनके शिकार बन जाओगे। क्या समझा तुमने। तोते की ऐसी बातें सुनकर दोनों पंछी डर गए। बल्लू और लाडो का दिल दहल गया। लाडो घबराकर बोली, हे ऊपर वाले, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहिए बल्लू। जान है तो जान है। उसका पति बल्लू, उसने भी तुरंत हामी भरी। हाँ लाडो, चलो यहाँ से उड़ चलते हैं। हमें तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तभी तोता मन ही मन मुस्कुराया और उसने सोचा, वाह वाह, मेरी चालाकी काम कर गई। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और मेरा इलाका सुरक्षित रहेगा। तोता ऐसे बोल ही रहा था, लेकिन तभी अचानक जंगल में एक भयंकर आवाज गूंजी और वो आवाज थी एक बाज की दहाड़ की। बल्लू और लाडो डरकर तुरंत झाड़ियों में छुप गए। तोता भी सहम गया। उसने चारों ओर देखा, पर उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिली। वह घबराकर सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, मैं तो फंस गया। अगर मैंने चालाकी नहीं दिखाई तो बाज मुझे खा लेगा। मुझे कुछ करना होगा। मिट्टू तोता सोच ही रहा था। इतने में बाज अपने चौड़े पंख फैलाते हुए सीधे तोते के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी चोंच तेज तलवार जैसी लग रही थी। बाज गरज कर बोला, ओ तोते,
यह बीच में कैसे आ गया? मुझे अभी अभी चिड़िया का गंध आई है। जल्दी बता वो कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। उस शिकारी बाज की लाल आंखें तोते पर टिकी थी। उसकी चोंच भयंकर चमक रही थी और पंख हवा में फड़फड़ा रहे थे। तोते के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। फिर बाज फिर से गरज गया। अरे ओ, जल्दी बता, वह पक्षी नीले रंग के कहाँ है? मैं उनकी गंध पास ही महसूस कर रहा हूँ। तू झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मेरे पंजों से बचकर कोई नहीं निकल सकता, तू भी तोते। तभी तोता मन ही मन घबराया, पर उसने तुरंत अपने दिमाग की बत्ती जलाई। उसने सोचा, अगर मैंने उस पंछियों का पता बता दिया तो बेचारे मारे जाएंगे। वे कितने मासूम पंछी थे। नहीं, मुझे कोई चालाकी दिखानी होगी। तभी तोता बोला, हाँ महाराज, वो दोनों पक्षी यहाँ आए थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मेरी जगह पर ताना चुगने लगे थे। मैंने उनसे झगड़ा किया, पंखों से मारपीट भी हुई, फिर वे डरकर उड़ गए। आपको उनकी गंध इसलिए आ रही है महाराज कि वो यही थोड़ी देर पहले थे। तभी बाज ने अपनी गर्दन ऊंची उठाई और बोला, अच्छा, तो वो यही थे। फिर जल्दी बता, किस दिशा में गए हैं? आज मैं उन्हें शिकार बनाकर ही दम लूंगा। तभी उस चालाक मिट्टू तोते ने तुरंत चालाकी से बाज को उल्टी दिशा की ओर इशारा कर दिया। महाराज, उधर उस ओर गए हैं। अगर आप तुरंत उड़ जाए तो शायद अभी उन्हें पकड़ सकते हो। उस शिकारी बाज ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और तोते द्वारा बताई गई दिशा में तेजी से उड़ गया। उस शिकारी बाज के जाते ही झाड़ियों में छिपे बल्लू और लाड़ो बाहर निकली। उनकी आंखों में डर की लकीरें अभी भी साफ। दोनों मिलकर तोते से कहा, तोता भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी जान बचा ली। हम तो सोच रहे थे कि आज हमारी आखिरी घड़ी आ गई है। अगर आप ना होते तो बाज हमें कब का मार डालता। हमारे घोंसले में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम मर जाते तो उनका क्या होता? हम आपके बहुत आभारी हैं तोता भाई। तभी तोते ने शांति से मुस्कुराकर कहा, अच्छा है कि तुम दोनों अब सुरक्षित हो, लेकिन मेरी सलाह मानो, जल्द से इस जंगल से कहीं और निकल जाओ। यह बाज का खतरा हर समय मंडराता रहता है। मैंने आज तुम्हें बचा लिया, पर हर बार ऐसा संभव नहीं होगा। बल्लू और लाडो ने सिर हिलाया और कहा, आप तो सही कह रहे हैं तोता भाई, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। इतना कहकर लाडो और बल्लू वहाँ से आसमान की तरफ उड़ गए। तोते ने भी राहत की सांस ली। वह सोचने लगा, वाह भाई मिट्टू, कैसी चालाकी दिखाई मैंने। वो पंछी भी बच गए और बाज भी मुझ पर शक नहीं कर पाया और मेरा इलाका भी सेफ रह गया। तोता बड़े मजे से डाल पर बैठकर दाना चुगने लगा। उसे लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आसमान में पैरों की तेज आवाज गूंजी। बड़े बड़े पंखों की छाया जमीन पर पड़ने लगी। तोते ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि बाज वापस आ रहा था और वो तोते की तरफ ही आ रहा था। और तो और इस बार बाज के चेहरे पर भयंकर गुस्सा भी था।
वह सीधे तोते के पास आकर रुका और गरजा, अरे ओ तोते, तूने मुझे धोखा दिया। तूने जिस दिशा में भेजा था वहाँ तो कोई भी पंछी नहीं मिला मुझे। मैं बेकार का भूखा प्यासा भटकता रहा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुझे ही खा लूँगा। तेरी अब जान कोई नहीं बच सकता मेरे से। अब तो तोते के पंख कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अरे बाप रे, अब तो सचमुच मेरी जान जाने वाली है। अगर कोई नई तरकीब नहीं निकाली तो आज मैं बाज का शिकार बन जाऊंगा। तभी उस चालाक तोते ने तुरंत अपने दिमाग की बिजली चमकाई और वह रोने की आवाज में बोला, अरे अरे नहीं नहीं महाराज, मुझे खाने से पहले मेरी बात का ध्यान से सुन लीजिए। मेरे पैर में बहुत बड़ा कांटा फंसा हुआ है महाराज। यह कांटा जहरीला है। पैर में ऐसा दर्द हो रहा है महाराज जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अगर आप मुझे ऐसे ही खा लिया तो यह कांटा आपके गले या आपके परिवार के गले में फंस जाएगा महाराज। फिर आप सब बहुत परेशान हो जाएंगे। तभी उस शिकारीबाज ने उसकी तरफ शक की निगाह से देखा। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है। महाराज, भगवान कसम, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तो आपके सामने हूँ। मैं भाग भी नहीं सकता महाराज। चाहकर भी उड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप चाहे तो खुद आकर देख लो। पहले यह कांटा निकाल दीजिए महाराज, फिर मजे से मुझे खा लीजिए महाराज। तोते की यह सारी बात सोचकर बाज ने सोचा, वाह, तोता है पर बात तो सही कह रहा है। अगर कांटा सच में अंदर निकल गया तो खाने का मज़ा खराब हो जाएगा। पहले कांटा निकाल देता हूँ, फिर इसे खाऊंगा। वैसे भी इतना तंदुरुस्त तोता रोज रोज कहाँ मिलेगा। आज मुझे मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। पर यह सारा उस तोते ने एक चाल बिछा दिया था। महाराज, मेरे पीछे आइए। धीरे धीरे मेरे पैर के पास झुककर देखिए, तभी आपको कांटा दिखाई देगा महाराज। आप बहुत किस्मत वाले हैं महाराज। आज आपके तकदीर का दरवाज़ा खुलने वाला है महाराज। जल्द ही आप मुझे खाकर शानदार दावत का आनंद लोगे महाराज। जल्दी मेरा कांटा निकाल दो। तभी बाज ने हैरानी से कहा, क्या 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 मतलब? मेरी तकदीर का दरवाज़ा खुल जाएगा? ये क्या कह रहा है तू? हाँ महाराज, मेरा मतलब है कि आज आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप मुझे खाएंगे। इतना स्वाद आपको पहले कभी नहीं मिला होगा महाराज। इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुशकिस्मत हो महाराज। उस शिकारीबाज को तोते की बातें सुनकर आधा विश्वास और आधा शक हुआ। फिर भी वह धीरे धीरे झुककर तोते के पैर के पास देखने लगा। जैसे ही बाज झुका और अपनी चोंच तोते के पैर के पास ले जाने लगा, तोते ने अपनी पूरी ताकत से अपने पंख फड़फड़ाए और अपना पंजा उठाकर बाज के चेहरे पर जोरदार लात मारी। तोते ने जैसे ही लात मारी, बाज जमीन पर गिर पड़ा। उसके जबड़े पर इतनी जोर से चोट लगी कि उसका पूरा मुंह दर्द से तड़पने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसे दिन में ही तारे दिखाई दे लगे। बाज ने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बार बार जमीन पर गिरता रहा। उसकी ताकत टूट चुकी थी। तोते ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि चालाकी और बुद्धि से किसी भी बड़े और शक्तिशाली दुश्मन को
हराया जा सकता है। तोते ने राहत की सांस ली। उसने पंख फड़फड़। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बल्लू चिड़ा रहा करता था। वह चिड़ा अपने आप को बहुत होशियार मानता था। जब भी जंगल के अन्य पक्षी उससे मिलते तो वह अपनी अक्ल और चतुराई की बड़ी बड़ी बातें करता रहता। लेकिन असलियत तो यही थी कि वह अपना उतना चतुर है नहीं था। कभी कभी अपनी नासमझी में ऐसे फैसले लेता था कि जो उसकी मुसीबत का कारण बन जाता। एक दिन सुबह सुबह जंगल में हल्की फुल्की धूप फैल रही थी। पेड़ों की शाखा पर ओस की बूंदें चमक रही थी। मौसम भी बहुत सुहाना था। चिड़ा मजे से गुनगुनाता हुआ जंगल में उड़ता फिरता रहता था। वो आसमान में गोते लगाता था, फिर पेड़ों की डालियों पर बैठता, फिर फड़फड़ाकर आगे निकल जाता। पर थोड़ी ही देर में उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। भूख ने उसकी सारी खुशी छीन ली थी। वह एक पेड़ के टहनी पर जाकर बैठ जाता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब तो जल्दी से कुछ खाना पड़ेगा, वरना तो मेरा दम ही निकल जाएगा। बल्लू चिड़ा इधर उधर खाने की तलाश में घूमता रहा। घूमते घूमते उसे जमीन पर पड़ा रोटी का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वह खुशी से चहक उठा। वाह वाह, आज तो किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। इतनी स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। बल्लू चिड़ा फट से नीचे आया, रोटी को अपने चोंच में दबाया और फिर जल्दी से आसमान में उड़ गया। अब उसके दिमाग में एक ही ख्याल था कि कोई सुरक्षित और आरामदायक जगह मिल जाए जहाँ बैठकर मज़े से इस रोटी को खा सकूं। वह रोटी चोंच में दबाए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की तलाश करने लगा। आखिरकार उसे एक मजबूत और आरामदायक पेड़ मिल ही गया। वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। चिड़ा बहुत खुश था। उसने रोटी को ध्यान से देखा और बोला, वाह भाई, कैसी खुशबू आ रही है, अब तो पेट भरकर मज़े से खाऊंगा। लेकिन उसी समय वहाँ से एक बूढ़ी चिड़िया गुजर रही थी। यह बूढ़ी चिड़िया अपनी चालाकी के लिए बहुत मशहूर थी। जंगल के छोटे बड़े सभी पक्षी उसकी चालों से डरते थे। उस दिन वह बहुत भूखी थी। वह दाने और फल ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी, पर उसे कुछ नहीं मिला था। तभी उसकी नज़र ऊंचे पेड़ के डाल पर बैठे चिड़े पर पड़ी और चिड़े के चोंच में वह रोटी का टुकड़ा चमक रहा था। बूढ़ी चिड़िया के आंखों में लालच की चमक आ गई। उसका पेट भूख से मरोड़ खाने लगा और वो बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट टुकड़ा लग रहा है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरी भूख तुरंत मिट जाएगी। लेकिन इसे कैसे हासिल किया जाए? वह बूढ़ी चिड़िया सोचते सोचते धीरे से उस पेड़ के पास पहुंची। उसने गहरी सांस ली और रोटी की खुशबू अपने अंदर खींच ली। खुशबू ने उसकी भूख और भी बढ़ा दी। वह मन ही मन बोली, किसी तरह मुझे यह रोटी चाहिए, लेकिन यह चिड़ा इतना आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। इस रोटी को लेने के लिए मुझे कोई चालाकी करनी पड़ेगी। बूढ़ी चिड़िया ने तुरंत उस पल्लू चिड़े को आवाज लगाई, अरे कैसे हो चिड़ा भाई? आप तो आज बहुत शानदार लग रहे हो। क्या बात है? आपकी सेहत देखकर तो मैं हैरान रह गई। बल्लू चिड़ा तो चुप रहा, क्योंकि उसकी चोंच में तो रोटी थी। उसने सोचा, यह बूढ़ी चिड़िया तो मुझे परेशान करेगी। बेहतर होगा कि मैं इसका जवाब न दूं।
लेकिन वह बूढ़ी चिड़िया हार मानने वाली कहाँ थी। वह फिर से बोली, अरे बल्लू, आपके पंख तो मानो रेशम के जैसे चमक रहे हैं। इतने चमकीले और मुलायम पंख तो मैंने किसी और पक्षी को कभी नहीं देखे। सच में आप तो पूरे जंगल के सबसे सुंदर पक्षी लग रहे हो। यह सारी बातें सुनकर चिड़े को भी गर्व हो गया। इतनी तारीफ सुनकर चिड़े का दिल खुशी से भर गया। उसने मन ही मन सोचा, वाह भाई बल्लू, मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मैं इतना भी सुंदर हूँ। यह बूढ़ी चिड़िया तो सच में मेरी कद्र करना चाहती है। उसका भयंकर अहंकार बढ़ने लगा। वह बूढ़ी चिड़िया के बातों में धीरे धीरे फंसता जा रहा था। बूढ़ी चिड़िया ने फिर से आवाज लगाई, अरे पल्लू, अगर बाकी पंछी यह न कहते कि आपकी आवाज़ कठोर है तो मैं तो आपको सबसे प्यारा और मीठा गायक मान लेती। काश मैं एक बार आपकी आवाज़ सुन पाती। यकीन है आपकी आवाज़ शहद से मीठी होगी। अब तो चिड़े का मन अब और भी फूलता गया। उसे अपनी तारीफ इतनी अच्छी लगी कि वह बूढ़ी चिड़िया को अपनी आवाज़ सुनाना चाहता था। चिड़ा अब और नहीं रुक पाया। उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोल ही दी। बल्लू ने जैसे ही उसकी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा सीधे नीचे आ गिर पड़ा। उस बूढ़ी चिड़िया ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने फुर्ती से रोटी का टुकड़ा उठाया और मज़े से खाना शुरू कर दिया। बल्लू को बहुत पछतावा हो गया। वो घबराकर बोला, अरे दुष्ट बूढ़ी चिड़िया, वह रोटी तो मेरी थी। मुझे तुरंत वापस दो। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरा गाना सुनना है। मैंने इसलिए चोंच खोली थी। तुमने तो मुझे धोखा दिया। बूढ़ी चिड़िया हंसते हुए बोली, ये तो मेरी चालाकी थी बल्लू। मुझे गाना नहीं, तुम्हारी रोटी चाहिए थी और अब वो मेरे पास है। याद रखना बल्लू, अगर कोई तुम्हारी तारीफ जरूर कर दे तो उस पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना। इतना कहकर वह बूढ़ी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और बेचारा बल्लू चिड़ा खाली चोंच लिए पछताता रहा।